नरेंद्र कोहली ने महाभारत को महासमर के रूप में अपने युग में पूर्णतः जीवंत कर दिया है। इस उपन्यास में उन्होंने जीवन को उसकी संपूर्ण विराटता के साथ अत्यंत मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जीवन के वास्तविक रूप से संबंधित प्रश्नों का समाधान वे अनुभूति और तर्क के आधार पर देते हैं। इस कृति में आप महाभारत पढ़ने बैठेंगे और अपना जीवन पढ़कर उठेंगे। प्रसिद्ध रूसी भाषाशास्त्री तातियाना ओरांस्काया इसकी तुलना लेव ताल्स्ताय के उपन्यास युद्ध और शांति से करती हैं। महाभारत युद्ध कथा मात्र नहीं है, वस्तुतः वह व्यक्ति तथा समाज के विकास की यात्रा गाथा है। युद्ध उसके मध्य में है। युद्ध से पूर्व वे कारण और परिस्थितियां हैं जो युद्ध तक ले जाती हैं, और युद्ध के पश्चात वे परिस्थितियां और मनोविज्ञान है जिससे मनुष्य युद्ध का मनः स्थिति से ऊपर उठने तथा शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करने की यात्रा आरंभ करता है। महाभारत की कथा के विभिन्न खंडों में विभिन्न चरित्र घटनाओं के अनुसार महत्वपूर्ण होकर उस खंड के नायक प्रतीत होने लगते हैं, किंतु संपूर्ण कथा का नायक धर्मराज युधिष्ठिर ही है। उसके इस परिवेश का निर्माण उस दिन से आरंभ होता है जिस दिन भीष्म अपने पिता शांतनु के दूसरे विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु दो प्रतिज्ञाएं करते हैं। बंधन। शांतनु, सत्यवती तथा भीष्म के मनोविज्ञान तथा जीवन मूल्यों की कथा है। घटनाओं की दृष्टि से यह सत्यवती के हस्तिनापुर में आने तथा हस्तिनापुर से चले जाने के मध्य की अवधि की कथा है, जिसमें जीवन के उच्च आध्यात्मिक मूल्य जीवन की निम्नता और भौतिकता के सम्मुख असमर्थ होते प्रतीत होते हैं, और हस्तिनापुर का जीवन महाभारत के युद्ध की दिशा ग्रहण करने लगता है। उस भावी विनाश से मानवता को बचाने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास अपनी माता सत्यवती को हस्तिनापुर से निकाल अपने साथ ले जाते हैं, किंतु तब तक हस्तिनापुर शांतनु, सत्यवती तथा भीष्म के कर्म बंधनों में बंध चुका है, और भीष्म भी उससे मुक्त होने की स्थिति में नहीं रहे हैं।